और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन टेंशन के बीच आज की सबसे बड़ी खबर। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती के बाद अब रूस करेगा न्यूक्लियर ड्रिल। अमेरिका की धमकी के बीच रूस कल ये न्यूक्लियर डील करेगा। ड्रिल के लिए रूस दुनिया को दिखाएगा अपनी एटमी ताकत। न्यूक्लियर ड्रिल में रूस की जल, थल और वायु सेना हिस्सा लेगी। अपनी ताकत दुनिया को दिखाने वाला है और वो भी न्यूक्लियर ताकत। न्यूक्लियर ताकत दिखाएगा ड्रिल के जरिए रूस, जिसमें उसकी सेना के सभी अंग हिस्सा लेंगे और ये ड्रिल कल की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर ड्रिल में रूस की जल, थल और वायु सेना हिस्सा लेने वाली है। ड्रिल के जरिए परमाणु हथियार कितने हैं रूस के पास और उसकी ताकत किस तरह की है, ये दुनिया को कल दिखाने वाला है रूस। लगातार रूस और बेलारूस की सेनाओं के बीच जो एक्सरसाइज है वो चल रही है और इस एक्सरसाइज के जरिए बहुत से संदेश दे रहे हैं पुतिन। रूस का फुल स्केल युद्धाभ्यास जारी है। रूसी सेना के वॉर ड्रिल की ये वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो की नींद उड़ा रही हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो टेंशन का मीटर कई गुना चढ़ा सकती है, युद्ध के बादलों का रंग और गहरा कर सकती है। रूस जमीन, आसमान और समंदर के परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागकर अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेगा और साथ ही अपनी रणनीतिक तैयारियों को भी परखेगा। ये वॉर ड्रिल कल रूसी राष्ट्रपति और रूस सेना के तीनों अंगों के सुप्रीम कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में की जाएगी। इस युद्धाभ्यास में रूस की वायुसेना, थल सेना, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स और नेवी की ब्लैक सी फ्लीट हिस्सा लेगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन के मसले पर अमेरिका से तनातनी के बीच जब रूस अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो तनाव और बढ़ेगा। हालांकि रूस इससे इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि इस युद्धाभ्यास का प्लान काफी पहले तैयार कर लिया गया था। 76 साल पहले दुनिया एटम बम की तबाही देख चुकी है। तब दूसरे विश्व युद्ध में जापान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। इस एटमी हमले में सिर्फ जापान नहीं, इंसानियत भी हारी थी। जब यूएस ने जापान पर गिराए एटम बम, अमेरिका ने पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अमेरिका ने पहला बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। यह बम सुबह करीब 8 बजे गिराया गया। अमेरिका ने इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा था। हिरोशिमा में एटमी हमले में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को गिराया। दूसरा बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। नागासाकी पर एटम बम सुबह करीब 11 बजे गिराया गया था। अमेरिका ने इस बम का नाम फैट मैन रखा था। नागासाकी में एटम बम से 75,000 लोगों की मौत हो गई थी। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जंग की आग में सब कुछ झुलस जाता है। महायुद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आंच से अभी से इंसानियत झुलसने लगी है। पूर्वी यूक्रेन में स्कूल पर गोलीबारी से जंग की विनाश लीला का ट्रेलर दिखने लगा है। कल तक ये स्कूल था जहां बच्चों की चहल पहल थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक ध्वस्त इमारत है जिसमें कुछ खिलौने और बिखरे सपने हैं। जंग की औपचारिक शुरुआत से पहले ही तबाही का मंजर दिख रहा है। ये यूक्रेन से नाता तोड़ने को बेकरार डोनबास इलाके के लुगांस्क का किंडरगार्टन स्कूल है, जिसे गोलों की बेरहम मार ने मलबे में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि शेलिंग में स्कूल के 2 टीचर घायल हो गए और आधे शहर की बत्ती गुल हो गई। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के निगरानी मिशन का दावा है कि पिछले 3 दिनों में रूस और यूक्रेन को बांटने वाले लाइन ऑफ कांटेक्ट के पास 500 विस्फोट हुए। ये सब तब हुआ जब तनाव घटने की उम्मीद जग रही थी। खास बात यह है कि डोनबास में युद्ध विराम टूटने के लिए इलाके के लोग यूक्रेन की फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और यूक्रेन यहाँ की रूस समर्थित आबादी को। मतलब ये कि सरहद पर तनाव के बीच ब्लेम गेम जारी है और यकीन मानिए जब तक ये खेल चलता रहेगा तबाही वाली तस्वीरों की तादाद भी बढ़ती रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।